सबसे पहला लफ्ज अलिफ लाम मीम, आगे लफ्ज है ज़ालिका, ज़ालिकल किताब, ज़ालिका, इसी पर एतराज होता है। और एतराज यह है कि जनाब अली ज़ालिका इसमें इशारा है और इसका इस्तेमाल दूर के लिए होता है। ज़ालिका इसमें इशारा है और इसका इस्तेमाल जनाब अली दूर की चीजों के लिए होता है। और इशारा के लिए यह भी जरूरी है कि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो चीज भी सामने नजर आ रही हो। जब सामने नजर नहीं आए तो भी इशारा किसकी तरफ करेंगे? ये चीजें जरूरी हैं। और जिसकी तरफ इशारा है वो चीज नजर आ रही हो। एतराज ये करते हैं कि जनाब अली ये एक तो ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा जो चीज सामने नजर आ रही हो उसकी तरफ भी इस्तेमाल होता है। कुरान करीम में यह ज़ालिका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ना तो सारा कुरान सामने नजर आ रहा होता है, ज़ालिका क्यों लगाया गया है, ना तो सारा कुरान सामने नजर आ रहा होता है और ना ही जनाब अली दूर भी होता है। कुरान करीम है भी नजदीक, सारे का सारा नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन लफ्ज भी ज़ालिका लगा गया है और ज़ालिका जनाब अली इशारा भी दूर के लिए होता है, इस्तेमाल होता है। तो फिर ज़ालिका क्यों इस्तेमाल किया है शुरुआत में? एतराज फिर से समझें, ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरी बात यह है कि जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है वो चीज सामने नजर आ रही हो। और कुरान करीम ना तो सारे का सारा जनाब अली नजर आ रहा है और ना ही दूर है, तो फिर लफ्ज ज़ालिका इस्तेमाल करने का मकसद क्या था? शुरुआत में क्यों लफ्ज ज़ालिका इस्तेमाल हुआ है? तो इसका जवाब तफसीर कबीर में दिया गया है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका एक जवाब यह दिया है कि इशारा करने के लिए जनाब अली यह जरूरी है कि वो चीज नजर आ रही हो, और दूसरा कि जो बात हो रही है और जिसकी तरफ इशारा किया रहा है और बातों बातों में बात हो रही है, जिस चीज की बात हो रही है उस चीज का जहन में ख्याल में होना यह भी जरूरी है। यानी ख्याली चीज को भी ज़ालिका के साथ जनाब अली मुंसलिक किया गया है कि जो चीज जहन में आए उसकी तरफ भी ये इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो भी करीब है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जनाब अली सूरत काफ आयत नंबर 20 में फरमाया है, फरमाया ज़ालिका यौमुल वईद, ज़ालिका यौमुल वईद, ये है वादा अजाब का दिन। इसका मानी होता है यानी उस दिन का जो कुफार के साथ रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमाया है ना कि काफिरों को उस दिन अजाब कड़कदार दिया जाएगा। यहां ज़ालिका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ये ज़हनी चीज़ है, जहन में महसूस हो रही है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस चीज़ की तरफ इशारा हो कम अज़ कम वो जहन में महसूस हो रही हो, उसके लिए भी ज़ालिका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये चीज़ जहन में महसूस हो। और कुरान करीम में दूसरी जगह पे फरमाया ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, ये भी सूरत काफ में आयत नंबर 19 है। ये है जिससे तू भागता था, यानी मौत की सख्ती बयान की है उस आयत करीमा में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत की सख्ती बयान की है और मौत की सख्ती के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तू ये है वो मौत की सख्ती जिससे तू भागता था, हालांकि करीब नहीं है या चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन जहन में उसका ख्याल है, इसलिए उसको भी ज़ालिका के साथ कैसे ताबीर कर दिया गया है कि जिस चीज का जहन में ख्याल आ जाए उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ख्याली चीज भी नजर आने के जनाब अली मुंसलिक होती है, ये वो करीब है जनाब अली। इसलिए ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल होता है और उस चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है कि जो सामने नजर नहीं आ रही लेकिन जहन उसको महसूस कर रहा है, ज़ालिका उस चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है। और एक कायदा यहां पे जरूर याद रखें कि ज़ालिका है ऐसे ही कि हमेशा दूर ही के लिए इस्तेमाल होता है। कई लोग इसको लिखते भी हैं कि जनाब अली ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल हुआ है और हाजा करीब के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि ज़ालिका हमेशा ही दूर के लिए इस्तेमाल हो, ज़ालिका करीब के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बात नहीं समझ आई? ज़ालिका करीब के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है
जालिका और हाजा बने दोनों जा से ही आए, दोनों जा से ही बने हैं, और हाजा में जा के साथ हा को बढ़ा दिया गया है और जालिका में जा के साथ लेका को बढ़ा दिया गया, बने एक लफ्ज से ही हैं। इसलिए हाजा करीब के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जालिका जो है ना, ये करीब के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और बईद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसको मुख्तस जो है ना वो दूर के लिए किया गया है, लेकिन इस्तेमाल हो सकता है करीब में। बात नहीं समझ आ रही? और यहां पे एक भी बात और भी समझ लेनी चाहिए कि ज़ालिका किताब की तरफ इशारा है यहां पर, कि ज़ालिकल किताब, तो यह किताब लौहे महफूज वहां पर भी मौजूद थी, तौरात में भी इस किताब का जिक्र किया गया है और इंजील में भी इस किताब का जिक्र किया गया है, और ये सुनने वालों से चीजें दूर रही हैं, सुनने वालों से दूर रही हैं। इसलिए यहां कलमा बईद भी बोल दिया गया है ताकि यह भी याद रहे, कलमा बईद बोलकर भी बता दिया गया है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि यह भी हो सकता है कि अजीम शान चीज की तरफ इशारा बईद कर दिया जाए, अजीम शान चीज, और ज़ाहिरी बात है कुरान करीम एक अजीम चीज है, और अजीम चीज की तरफ, अजीम शान की चीज की तरफ जब बईद का इशारा, दूर का इशारा किया जाता है, तो इसलिए कि उसके मर्तबे की बुलंदी या फासला की ज्यादती के मुकाबले मकाम होता है, इसलिए वहां दूर का भी इशारा किया जाता है। ज़ालिका वहां भी बोल दिया जाता है, तो लिहाजा ज़ालिका दूर के लिए भी इस्तेमाल होता है और ज़ालिका करीब के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब आगे लफ्ज है ला रैब फीही, तो ला रैब फी का ताल्लुक ज़ालिकल किताब से है, या तो इसका ताल्लुक यह है कि जनाब अली ये मुब्तदा था और आगे इसकी खबर, तो फिर आयत के मानी ये होंगे कि ये किताब वो है। अगर पहला मुब्तदा और दूसरा खबर बने तो माना यह बनेगा कि ये किताब वो है जिसमें कोई शक नहीं। अगर ज़ालिकल किताब अलहदा जुमला है, अलहदा जुमला था, तो फिर जनाब अली दूसरा जुमला एक ये कि इसका माना यह बन जाएगा कि यह कामिल किताब है, यही कामिल किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं। तो फिर ला रैब फी में दो एहतमाल होंगे, ला रैब फी में दो एहतमाल जरूर होंगे। एक तो एहतमाल यह होगा कि ला रैब एक कि ला रैब पर आयत मुकम्मल हो जाए, और फी ही जो है इसका ताल्लुक हुदन से हो जाए। ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, के ला रैब आयत पूरी हो जाए और फी का ताल्लुक जनाब अली हुदन से हो जाए, तो फिर भी इसका माना यही होगा कि यही कामिल किताब है, यही कामिल किताब। और दूसरा एहतमाल कि फीही पर आयत पूरी हो, फीही पर आयत पूरी हो जाए और हुदल लिल मुत्तकीन दूसरी आयत हो, तो फिर भी जनाब अली इसके मानी ये होंगे कि यही कामिल किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, परहेजगारों के लिए हिदायत देने वाली है, या परहेजगारों को हिदायत देने वाली किताब है ये। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, यहां पर इसकी तफसीर मुकम्मल नहीं हुई, आलिमाना तफसीर अभी शुरू होगी इंशाल्लाह आगे वाले सबक से। ये एक एतराज था जिसका मैंने जवाब दे दिया है। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।